नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता श्री तुलसीदास जी के दोहावली से 80 नंबर का दोहा सुनाती हूँ। निगम अगम साहिब सुगम, राम संचिली चाह, अम्बु असन अवलोकियत, सुलभ सबे जग माह। कठिन हजारों वर्ष की तपस्या करके तपस्वियों ने ईश्वर को जाना नहीं और दुर्लभ नेति नेति कहा, परंतु सच्चे प्रेम से राम जी तो तुरंत सुलभ हो जाते हैं। ईश्वर अति सुलभ जल और अन्न की भांति सुलभ हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड में संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर ने सर्वोपरि प्रेम को रखा है। प्रेम होगा तो भक्ति होगी, प्रेम होगा तो प्रतीति होगी, विश्वास होगा, प्रतीति होगी तो प्रेम होगा। और प्रेम के बस में होकर भगवान शिव शंकर ने विष्णु के राम रूप में अवतार लेने पर स्वयं को वानर हनुमान में परिवर्तित कर दिया। राम जी से प्रेम करें। अगला श्लोक अर्थात दोहा। इसे मैंने श्लोक क्यों कहा, मंत्र क्यों कहा, क्योंकि एक बार सूरदास जी से किसी ने पूछा कि आप क्या लिखते हो, कविता? तो सूरदास जी ने कहा, मैं सबसे अच्छी कविता लिखता हूँ, सबसे अच्छा कवि हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा, तो तुलसीदास जी क्या हैं? तो सूरदास जी ने कहा, मैं कविता लिखता हूँ, परंतु जो तुलसीदास जी लिखते हैं उनका एक एक शब्द मंत्र है। तो हम अगला दोहा पढ़ते हैं। सन्मुख आवत पथिक ज्यों, दिए दाहिनो बाम, तैसे होत सुआप को, त्यों ही तुलसी राम। जैसे हम रास्ते पर चलते हैं एक पथिक की तरह, एक मुसाफिर की तरह, तो जो सामने से मुसाफिर या पथिक आ रहा होता है तो हम उसे जाने देने के लिए अगर दाएं होते हैं तो वो हमारे बाएं हो जाता है, और अगर हम बाएं होते हैं तो वह दाएं हो जाता है। अर्थात दोनों पथिकों का एक समन्वय पूर्वक आना जाना होता है, दोनों का रास्ता मिलता है। इसी प्रकार जिस प्रकार हम राम जी को भजते हैं उसी प्रकार राम जी हमें भजते हैं। जैसे एक दरिया दूर है, दूसरा दरिया दूर है, नदी दूर है, परंतु दोनों जल तत्व हैं और एक स्थान पर आकर दोनों मिल जाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती संगम पर मिलते हैं। हम अगर थोड़ा पानी गिरा देते हैं, थोड़ी दूरी पर और पानी गिरा देते हैं और बीच में अंगुली से सादी बिना पानी का निशान बना देते हैं, तो आप देखेंगे कि एक तरफ का पानी दूसरे पानी के साथ मिल जाएगा। इसी प्रकार हम भगवान से मिलते हैं तो भगवान हमसे मिलते हैं। इसलिए कहा है, जो तू धाये एक पग, तो मैं धाऊं सात। अर्थात हम ईश्वर की तरफ एक पग उठाते हैं तो ईश्वर हमारी तरफ 100 पग 100 कदम चल के आता है। ऐसे सीधे साधे भोले भाले ईश्वर का स्मरण करें। अगला दोहा 82 नंबर का है। राम प्रेम पथ देखिए, दिए विषय तन पीठी, तुलसी केंचुरी परिहरे, होत सापहूँ डीठी। विषयों की तरफ पीठ कर लें और वैराग्य होते ही राम जी का प्रेम पथ दिखाई देता है। जैसे सांप अपने आंतरिक अंगों की सारा कलुष मैल गंदगी अपने चर्म पर निकालता है और वे जमा गंदगी केंचुली बन जाती है, और उस केंचुल को उतारते ही छोड़ देते ही हमें सब दिखाई देने लगता है। अगर हमें राम जी की प्राप्ति करनी है तो हमें विषय विकारों से, दोषों से, अपराधों की केंचुल से स्वयं को निकालना है। अगला 83 नंबर दोहे का अर्थ सहित आनंद लें। तुलसी जो लो विषय की, मुधा माधुरी मीठी,
तो लो सुधा सहस्त्र सम राम भक्ति सुट सीठी। जब तक हमें विषय विकार जो मिथ्या हैं वो मधुर लगेंगे, हमारी रुचि जगत के प्रपंच में होगी, हमें चकाचौंध पसंद होगा, तो हमें ईश्वर की भक्ति में रस नहीं आएगा। क्योंकि ये माया महाठगनी बहुत मोहिनी और सुंदर है, परंतु ईश्वर की भक्ति उनके लिए नीरस है जो मिथ्या सुख में आनंदित हैं। आज मैंने फिर कुछ दोहे आपको अर्थ सहित सुनाए। कृपया मुझे सुनते रहें और राम के गुणों का आनंद लें। सुनने के लिए धन्यवाद।